हेलो नमस्कार दोस्तों। तो वंस अगेन आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो अबाउट InDesign हाउ टू यूज CC वर्जन 2019। तो दोस्तों अब इसके अंदर क्या दोस्तों कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ड्रॉप कैप एंड नेस्टेड स्टाइल्स क्या होती हैं, इसके अलावा स्पैन कॉलम्स भी किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, ये मेरी पिछली वीडियो में था। और मैंने आपसे कहा था कि अपनी अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बुलेट्स एंड नंबरिंग, कैरेक्टर कलर, ओपन टाइप फीचर्स, अंडरलाइन ऑप्शंस और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस को एक वीडियो में मैं फटाफट कवर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए शुरू करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों क्या था इसके अंदर कि सबसे पहला ऑप्शन था हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग। जैसे कि नाम से अंडरस्टूड है, कोई बहुत बड़ी इसमें चीज़ नहीं बताने वाला मैं आपको। इसमें क्या है कि दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है, टेक्स्ट स्टाइल्स में दे देते हैं हम यहाँ पे। और हमने यहाँ पे क्या है कि दी छड़ी जो भी है, जो कि यहाँ पे स्टाइल लगी हुई है, इसलिए बार बार ऐसा नोटिंग कर रहा है ये। हम इसको क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे चलिए यहाँ स्टार्ट कर देते हैं ओविड। ओके यार ये ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। अब ये क्या है मेरे पास कि मान लीजिए हमारे पास 6 टॉपिक्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये मिसाइल बनी हुई हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ मैंने इसमें नहीं किया था। मैंने सिर्फ इस पे से क्या करना होता है आपने कि बुलेट्स एंड नंबर्स आप इसको कहाँ से लगा सकते हैं, बस सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है। तो जैसे कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि आपको जो ये पैनल आ रहा है आपके प्रॉपर्टीज़ बार का, आप यदि विंडो के अंदर आप हैं और आपका वर्क स्पेस आपका बुक लिया हुआ है, तो ये आपका पूरा पैनल आपका यहाँ पर शो करेगा इस तरीके से, जैसा कि शो कर रहा है। तो आपके पास चाहे कोई स्क्रीन आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास ये वर्टिकल लाइंस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो यहाँ पे शो करेंगे। बट दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे पास थोड़ी स्क्रीन चौड़ी होती है, ये मेरी स्क्रीन थोड़ी सी 16/9 पिक्सल वाली स्क्रीन है, इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिसिंग हो रहे हैं। यदि आपका स्क्रीन इससे बड़ी होगी तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड हो जाता है, जिसमें कि आपके पास बुलेट लिस्ट और जो नंबर लिस्ट के कॉलम्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। बट यदि नहीं हो रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है ना। हमें क्या करना है, हम वापस क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पे आप देखिए कि ऐसे यहाँ पे आते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये रहा बुलेट्स एंड नंबरिंग, क्लिक करते हैं और इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखेंगे लिस्ट टाइप बुलेट्स एंड नंबर्स, वट एवर यू वांट टू चूज यू कैन डिसाइड हेयर। सो आई डिसाइड टू चूज नंबर्स। मैंने क्लिक किया नंबर्स पे। प्रीव्यू, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे किसी भी लगभग मैक्सिमम ऑप्शन हम यूज करते हैं InDesign के अंदर, तो प्रीव्यू का छोटा सा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट तो ऑफ है, इसमें कई बार ऑन भी होता है, तो आपने इसे ऑन कर लेना है। ये देखिए मैंने ऑन कर लिया, तो जो भी अप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ आप देखिए कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें अप्लाई होती जा रही हैं, आप यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आप लेबल 1 2 ये दोस्तों यूज होता है यदि हमने जो स्टाइल्स है अपनी इसको कहीं पर ब्रेक किया हो। मान लीजिए मैंने ओके किया, यहाँ पर मैंने इसको इतना सा कट किया, ठीक है, वापस बैक किया, यहाँ पे एंटर मारा, यहाँ अलग हटाया और इसके बाद क्या है मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब क्या किया दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से तो कट पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो ये स्टार्ट हुआ कहाँ से, 4 5 और 6 से। ठीक है दोस्तों, मैं इसको वापस रखता हूँ यहाँ पे और वापस जाता हूँ कहाँ, बुलेट्स एंड नंबरिंग पर, ये जो था मेरे यहाँ पे। और जो लेवल 1 से ये मैंने इसको कर दिया ऑफ। ये देखिए जैसे मैंने ऑफ किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये वापस 1 से स्टार्ट हो गया और ये वाला जो है 1 और 2 कंटिन्यू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमने दिया 1 2 3 और इसके आगे 4 5 6 था और मैंने 4 5 6 को कॉपी किया था कहाँ पर, यहाँ पर। अब चूंकि 5 और 6 पे क्या अप्लाइड है, प्रॉपर्टीज वो अप्लाइड है जो कि यहाँ पर कॉपी थी पहले से, यानी कि वो लेवल 3 पर है, जो 2 जो वाटर लेवल यहाँ मैंने डाला था वो लेवल वहाँ है। लेकिन हमने क्या किया इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट कि हमने इसको चेंज कर दिया टू लेवल 1। यानी यदि हम तीनों पे चेंज करते तो ये भी यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट होता, लेकिन यदि हमने सिर्फ एक पे बदला, बाकी क्या मान रहा है कि ये इसको एज अ कंटिन्यूएशन लिस्ट मान रहा है पुराने वाले की, जो कि हमने यहाँ पे अभी अप्लाई किया था पिछले अपनी इस सेक्शन पे। तो लेबल्स क्या है कि यदि हमने पिछला कोई नंबर लिस्ट अप्लाई की होती है और हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट लिस्ट है उस पुराने वाले लिस्ट के साथ कंटिन्यू होके आए, तो हम लेबल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि नंबर्स और बुलेट में तो ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं, ऐसा कोई इशू है ही नहीं कि हम बुलेट्स में क्या चाहते हैं। बुलेट्स में क्या है कि हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं कि हम किस कैरेक्टर को अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों एक कैरेक्टर्स भी चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं
किसी भी फॉन्ट से, जैसे कि मान लीजिए विंगडिंग्स में जाते हैं हम, विंगडिंग्स करेक्टर हमें कहाँ मिलेगा, STUVW, ये रहा हमारा विंगडिंग्स। हम चाहते हैं कि जो हैंड का एरो मार्क है हम वो यूज़ करना चाहते हैं, हम ऐड करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही हमने ऐड किया, ओके किया, तो यहाँ पे देखिए कि हैंड मार्क आ गया, अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप हैंड मार्क यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो टैब पोजीशन से, यानी कि आपका जो गैपिंग हो रही है, आप वो भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर लिस्ट के हिसाब से। यदि कि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही सिलेक्शन लिया हुआ है, तो ये सिर्फ एक पे अप्लाई हो रहा है, बाकियों पे अप्लाई नहीं हो रहा है। यदि हम इसी स्टाइल को पैराग्राफ के अंदर यूज करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं एक बार में बदल जाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगा वो भी करके, जो कि अब एक बार सेक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इसको पैराग्राफ के अंदर किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि मैंने आपको करके नहीं दिखाया, मैं दिखाऊंगा। हो सकता है थोड़ा फास्ट करूँ या स्लो करूँ, वो डिपेंड करता है कि मैं जब उस वीडियो पे आऊँगा तो। ठीक है, अब इसके बाद भी दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैरेक्टर स्टाइल, फिर से वही चीज़ें जो आपको एक बार देखा, मैं कलर करता हूँ तो आपको देखिए यूज किया कलर। तो सिर्फ जो स्टाइल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, जब आपको मैंने ड्रॉप कैप सिखाया था, कलर वाले स्टाइल बनाया था कैरेक्टर स्टाइल, वो सिर्फ उसी कैरेक्टर पर अप्लाई होगा, क्योंकि हमने एक कैरेक्टर स्टाइल लिया। कैरेक्टर स्टाइल कहाँ अप्लाई हो रही है, बुलेट्स पे। यदि आप यहाँ नंबर भी यूज करते तो ये भी आपको जो कैरेक्टर स्टाइल है आपने डाला है वो सिर्फ नंबर पे स्टाइल अप्लाई होगी, ना कि सभी और भी जो हमारे स्टाइल बनी हुई है, हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ उस पर अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ नंबर पे अप्लाई होगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वो चीज़ जो है कि लेवल 1 पे आया था, तो आप कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस नंबर और स्टार्ट एट व्हाट 6, चॉइस आपकी है 7 3। तो आप जो भी आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर को, यदि आप इसको यूज नहीं करना चाह रहे हैं इस स्टाइल को, तो आप इसको मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं अपने InDesign के अंदर, बगैर किसी उस परेशानी के या बगैर किसी एक्स्ट्रा स्किल के, कि आप सीधे सीधे आपकी चॉइस होती है कि आप उसे कहाँ पे यूज करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें तो दोस्तों आप काम करते रहेंगे तो आपकी स्टाइल अपने आप ही आ जाती है कि आप इसको किस प्रकार से यूज करना चाहते हैं अपने अलाइनमेंट और लेफ्ट इंडेंट वगैरह को। क्योंकि जब आपको मैं स्टाइल के अंदर इंडेंट और ये फर्स्ट इंडेंट वाली चीज़ लगाएंगे तो ये आप इसको बड़ी इजीली आप समझ पाएंगे जब आप पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बुलेट्स और नंबर्स लिस्ट क्या होती हैं InDesign के अंदर, और आप इसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका तो यही था। दूसरा तरीका दोस्तों वही जो आपको पहले बता चुका हूँ, पैराग्राफ खोलिए, पैराग्राफ खोलने के बाद आप देखते हैं हॉरिजॉन्टल वो बार्स लाइन बनी हुई है, और यहाँ पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं बुलेट एंड नंबर लिस्ट को। और इसके अलावा आप टाइप पे भी जाएँ, टाइप में जाने के बाद भी आप यहाँ पे एक बॉटम पे देख पा रहे हैं बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बुलेट एंड नंबर लिस्ट का। और दोस्तों इसमें एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे कि दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बोला था कि बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी अच्छी बातें भी बताता रहूँगा। कि अच्छी बातें मीन्स कि आप चाहते क्या हैं कि आप इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर लिस्ट आ रही है या बुलेट लिस्ट वाटेवर जो भी है, कि आप इसको चेंज कर पाएँ अपने हिसाब से। आप चाहें तो सिर्फ डॉट सेलेक्ट करें या सिर्फ एक सेलेक्ट करें, आप इसको चेंज कर पाएँ बिना किसी पैराग्राफ या आप बिना उसकी जो मैंने मोड बताया कि लेवल बताया वहाँ गए हुए। नो प्रॉब्लम, सेलेक्ट करिए, टाइप में जाइए, बुलेट एंड नंबर लिस्ट में जाइए, कन्वर्ट नंबरिंग टू टेक्स्ट। सिंपल सा फंडा है, क्लिक करिए। बहुत यूज करते हैं दोस्तों हम इस फंक्शन को। और अब आप क्या चाहेंगे, तो अब आप चाहें तो किसी भी एक कैरेक्टर का कलर बदलिए अपनी चॉइस के हिसाब से, आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए इसको बदलना है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इस पर भी आप कोई नहीं रोका। आप जूम करिए, देखिए कलर चेंज है। यानी आप इसको अप्लाई करने के बाद आपने यदि बुलेट और नंबर लिस्ट को बदल दिया है किसमें, नंबर्स में, यानी कि अब ये फॉर्मेटिंग में नहीं है बट ये मैनुअल फॉर्मेटिंग में आ गए हैं कि आपने इसको मैनुअली चेंज करना चाहते हैं। तो आपने इसको क्या किया, टाइप कन्वर्ट नंबरिंग एंड बुलेट एंड नंबरिंग टू टेक्स्ट, आपने उसको इसमें चेंज कर सकते हैं। एक बार चेंज करने के बाद दोस्तों आप उसको वापस रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। आपको रिवर्ट बैक करने के लिए आपको वापस जो तरीका बताया मैंने बुलेट नंबरिंग वाला, आपको वहाँ अप्लाई करना होता है। यदि आपने मैनुअल करना चाहते हैं या आपने कोई स्टाइल बनाया हो, तो मतलब आप इसको या तो Ctrl+Z तरीका, दूसरा तरीका तो है ही है, वो तो ऑलरेडी वेल डिफाइंड फंक्शन है।
ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट के फंक्शन क्या बचता है हमारे पास, नेक्स्ट इसके बाद होता है हमारे पास क्या है, कैरेक्टर कलर। कैरेक्टर कलर दोस्तों को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कैरेक्टर सेलेक्ट करिए, आप यहाँ से कैरेक्टर कलर को अप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, सिंपल कैरेक्टर कलर। बट कैरेक्टर कलर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका किसमें है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ये आपका था किसमें, पैराग्राफ स्टाइल्स में था। तो यानी कि आप इसको आप जो कैरेक्टर कलर है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैरेक्टर कलर, तो आप यहाँ से चूज कर पा रहे हैं कि आपने उसको स्टाइल के अंदर रखा हुआ है कि आप कौन सा कलर जो पूरा पैराग्राफ चलेगा, आपका पूरा टेक्स्ट चलेगा, वो किस कलर में चलेगा। तो यानी कैरेक्टर कलर आपके पूरे के पूरे जो आप स्टाइल यूज कर रहे हैं वहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, बाद में समझ जाएंगे, इजी समझ जाएंगे इसको क्या होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन जो है ओपन टाइप फीचर। दोस्तों इसका फंक्शन मैंने बहुत ज़्यादा प्रयोग तो नहीं करता हूँ, और मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे परफेक्टली आता है कि आखिर यूज क्यों होता है, बट इतना पता है कि ये क्या होता है कि आप जैसे यहाँ देख पाते हैं कि ओपन टाइप यानी कुछ फीचर्स जो आप देख कि InDesign सपोर्ट करता है, ये आपको यहाँ पर वो फीचर जैसे आप जो ये हमारी चीज़ें होती हैं ओपन टाइप की चीज़ें कि और फंक्शन इसमें क्या क्या अवेलेबल हैं, आइए इसको यूज करता है। दोस्तों मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, बट यही कुछ है इसका कि आप इसके बाद कि कुछ चीज़ें जो हैं जो फॉन्ट्स सपोर्ट करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे वो हमारे लिए अप्लाई कर रखा है एडोब ने। तो इसको चाहे तो आप खुद भी सर्च करिए, उसे पता नहीं यूजफुल कितना है, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आता है अंडरलाइन ऑप्शन, ये बता देते हैं आपको, काफ़ी होता है मेरे पास अंडरलाइन। मेरे पास चूँकि चीज़ें अंडरलाइन ऑप्शन होता है और एक स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन होता है, दो चीज़ें हम एक साथ यूज करते हैं, वाह दोनों चीज़ें लगभग एक सी हैं। और कैसे यूज करते हैं दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक बताया था चीज़ पैराग्राफ रूल्स। तो पैराग्राफ रूल्स अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो पूरे के पूरे पैराग्राफ यानी जो पैराग्राफ चल रहा होता है उस पैराग्राफ के ऊपर वहाँ से के लास्ट तक जो है हमारे एक लाइन ड्रॉ कर देता था, और हम उस लाइन को कंट्रोल कर सकते थे कि हम कितना बाहर चाहिए कितना अंदर चाहिए। तो अब क्या है हमारे पास अंडरलाइन ऑप्शन भी लगभग क्या है कि वो हमारा किसी एक जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है उस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाता है। जैसे कि हम वर्ड में भी यूज करते हैं, वर्ड में तो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होता ही है अंडरलाइन ऑप्शन। हम क्या करते हैं कि ये कैरेक्टर स्टाइल है और यहाँ पे हमारा ये अंडरलाइन है, सिंपल सी बात है। और दूसरा वाला क्या है स्ट्राइक थ्रो। तो ये चीज़ें हमारी जो हैं दोनों चीज़ आप देख पा रहे हैं कि अंडरलाइन ऑप्शन और स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन इसी काम आता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या तो अंडरलाइन करना चाहते हैं और उसको या तो स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं। बट क्या है कि हमारे पास जब हम इसको विद इन अ पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर प्रयोग करते हैं तो हमारे पास इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे कि हमने पैराग्राफ स्टाइल्स में देखा था पैराग्राफ रूल्स के अंदर कि हम यहाँ से अब इसकी जो विथ वगैरह है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट चूँकि सिलेक्टेड नहीं है तो हम उसको दिख नहीं रहा था मुझे, मैंने सेलेक्ट किया, अब इसका ऑन कर रखा है, मैंने ऑन किया यहाँ पर, और अब इसकी में जो विथ वगैरह है ये मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ और इसका ऑफसेट वगैरह भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि हमने पैराग्राफ रूल्स में डिफाइन किया था। और हम चाहें तो इसका यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, और टेक्स्ट कलर नहीं सॉरी कलर जो है इस अंडरलाइन का। और इसके बाद गैप कलर यदि हमने डैश डैश यूज किया तो जो बाकी जो कलर है गैप वाला हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उस फंडे में आपको पहले बता चुका हूँ, कोई बहुत बड़ा इसमें मैंने मतलब नई बात नहीं है। तो आप इसके अंदर जो अंडरलाइन ऑप्शन और स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन दोनों का लगभग सेम ही काम करने का तरीका है। हम चाहे तो अंडरलाइन के थ्रू भी इसको ब्रेक कर सकते हैं या स्ट्राइक थ्रू है वैसे ही ब्रेक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं जहाँ भी हम चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक ऑप्शन इसके अंदर था एक्सपोर्ट टैगिंग। तो दोस्तों एक्सपोर्ट टैगिंग जो है ये हमारी यूज होती है जब हम EPUB के लिए काम करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये EPUB और HTML जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर यूज होती है एक्सपोर्ट टैगिंग। तो जब हम इसके में काम करेंगे, जब हम EPUB के बारे में आपसे बात करेंगे कि InDesign के अंदर EPUB की बुक्स किस प्रकार से बनाई जाती है, यानी फिक्स्ड लेआउट बुक और फ्लोटिंग लेआउट बुक जो बनती हैं हमारी, हम उसे
किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं, इन डिज़ाइन के अंदर कैसे बनाते हैं, तो हम इसके बारे में तब बात करेंगे। एक्सपोर्ट टैगिंग को हम इसको किस प्रकार से यूज करते हैं। तो दोस्तों अब तक फिर मेरे ख्याल से मैंने आपको अपने इस वीडियो सेक्शन में कि पैराग्राफ रूल्स के अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं किसी भी टेक्स्ट के साथ, वो मैं लगभग आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब अपने अगले वीडियो में मैं इसमें से कुछ एक टूल्स को जो कि हम बहुत ही बेसिकली बहुत ही जनरली यूज करते हैं किसी भी स्टाइल को बनाने के लिए, मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको उसी जस्ट वीडियो के बाद ग्रैप स्टाइल का प्रयोग करके, क्योंकि हम इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं ग्रैप स्टाइल्स को, यह मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली कुछ 1-2 वीडियो के अंदर ही मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बाय बाय तो नहीं बोलूँगा, कि आप कहूँगा आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इन डिज़ाइन को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को, मैं डिज़ाइन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर को हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। बिना प्रैक्टिस के तो हम बहुत मुश्किल होता है कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी तरीके सीख पाने। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय।